चलो जी ध्यान देना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट की व्याख्या जो है, तुम अर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है SO2 के बारे में नहीं बताया था कि अम्लीय है कि बाष्मिक है। SO3 के बारे में नहीं बताया था, CO2 के बारे में नहीं बताया था, Na2O के बारे में नहीं बताया था। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये अम्लीय है कि बाष्मिक, और है तो क्यों है, क्योंकि क्यों का भी जवाब परीक्षा में पूछता है। बात समझे कि ना समझे? तो इसके लिए तुमको ये पहचानना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें पहचानना पड़ेगा। अच्छा, कॉपर, जिंक, Fa, Ag, AO, पेटे, ये सब क्या है? ये सब धातु है। पता है कि नहीं पता है? धातु है ये सब। बोलो जी। तो इसमें धातु का पहचान हम बचपन से तनिक बताते आ रहे हैं कि धातु का पहचान है जरा का लास्ट नाम अम से हो, जरा का लास्ट नाम में क्या हो? अम हो। मतलब 95% केस में। बात समझे कि ना समझे? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, अजावना में अम नहीं हो, बाकी कुछ हो, क्या हो जाएगा? वो अधातु हो जाएगा। तो धातु होने के लिए कंडीशन क्या है? धातु के लिए कि लास्ट में होकर यम हो। बोलो। अधातु के लिए, अधातु के लिए अन्य कोई भी चीजें हो। 90% केस की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। तब बोलो, हमको बताओ तुम कि हाइड्रोजन धातु की अधातु? तेज बोला तो मुंह तोड़ देंगे मार के। भकवा रहा है मुझे कैसा। हाइड्रोजन धातु क्या धातु है? धातु क्या धातु है? उसके बाद हीलियम धातु क्या धातु? एक्सेप्शन है, ये ध्यान से सुनो। इसमें अम है लेकिन ये धातु नहीं है। हीलियम में अम है लेकिन ये धातु नहीं है, ये अधातु है। लिथियम के बारे में बताओ, धातु क्या धातु? धातु बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन अधातु। उसके बाद हम तुमसे पूछे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसके बाद बताओ हमको सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, यूरेनियम, थोरियम। सर जी कॉपर अधातु। एक बार ये नाम नहीं है, ये मार्केटिंग नाम है कॉपर। इसका नाम है क्यूप्रम। क्या नाम है इसका? क्यूप्रम। तो धातु है क्या धातु है? ये लोहा, ये जो है जिंक है, तो जिंक इसका नाम है, लेकिन फिर भी ये क्या है? धातु है। ये फेरस, फेरस नाम नहीं है, फेरम नाम है, फेरम। हम आया कि नहीं आया? आया। तो धातु की अधातु। ये सिल्वर, चांदी, तो आ रहा है लास्ट में। तो ऐसा नहीं कि अधातु है, अधातु है। ये धातु है क्योंकि इसका नाम है अर्जेंटम। क्या नाम है इसका? अर्जेंटम। ये सोना है, सोना। तो न आ गया तो ही नहीं कि बोल देंगे कि धातु है। ये इसका औरम नाम है, इसका प्लेटिनम नाम है। ये है बेरियम, Ba। बेरिलियम नहीं है, Ba। परमाणु संख्या 56 याद रखेंगे। कन्फर्म हो? धातु अधातु से, धातु अधातु में कोई कंफ्यूजन है जी? अब जब ये याद हो गया तो ध्यान से सुनो। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये 10 में, 12 में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तुमको यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझे? तो ध्यान से सुनना। यहाँ हम जब ये मास्टर साहब से पूछे थे तुमको अपने कि बताइए कैसे पहचानेंगे, कितना कैसे पहचानेंगे, तो हमको 3-4 को याद कर लो। याद करने से होगा हो? ये अरबों की संख्या में कंपाउंड है, कैसे याद करेंगे? तरीके होने चाहिए। तरीका ध्यान से सुनो, खुद से तरीका बना रहे हैं, ध्यान से सुनाइए। अगर तरीका यही मिटा दे इसको, तरीका यही है कि धातु प्लस में ऑक्सीजन हो तो ये हमेशा भास्मिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? भास्मिक ऑक्साइड के मतलब किस प्रकृति को होगा? भास्मिक प्रकृति का मतलब भस्म होगा ये। बोलो जी, बातें समझ में आ रही है? उसके बाद अधातु अगर है, इस पर भी 90% के सॉल्व हो जाएंगे इसका क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का, जो कि हमेशा परीक्षा में पूछता है। ये किस? अम्लीय ऑक्साइड होगा। कौन सा ऑक्साइड होगा? अम्लीय ऑक्साइड। अब आज तुमको हम बता देते हैं, ध्यान से सुनो। भस्म किसको बोलते हैं? तो अर्हेनियस के अनुसार परिभाषा दे दो कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन को देते हैं उसको क्या बोलेंगे? भस्म बोलेंगे। लेकिन ध्यान देना, यहाँ
भस्म और क्षार के बारे में बताएं। तो बहुत लोगों को लगता है कि भस्म और क्षार दोनों सेम है, नहीं है सेम, याद रखेंगे। भस्म और क्षार में यही अंतर है तुमको कि क्षार उसको बोलते हैं जब भस्म को जल में घुला दें। पहले सुनो, ओवर हो रहा है, ध्यान से सुनो। जैसे हम तुमसे पूछे Na2O CO2 NO2 ना, ओकरा बाद हम तुमसे पूछे, ध्यान देना जी, CaO H2O, उसके बाद हम तुमसे पूछ दे और भी सारी चीजें पूछ दे। क्या पूछ दे? SO2 पूछ दे, SO3 पूछ दे। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन तुमको आएंगे। ZnO पूछ दे। अब कह दिया कि में कौन अम्ल है कौन भस्म है, तो ध्यान से सुनो। भस्म अभी जान रहे हैं, क्षार में नहीं जान रहे हैं। तो भस्म को पहचानने के लिए ध्यान से देखो, ये सोडियम धातु की अधातु धातु है कि अधातु है? अधातु है। क्या ये धातु है? तो धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो किस कौन सा ऑक्साइड है ये रहा भास्मिक। बोलो जी, ये बताओ। कार्बन न आ रहा है, कार्बन धातु की अधातु अधातु। तो अधातु के ऑक्साइड देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? ये आर्यनियस नहीं बताए थे, तो आर्यनियस हम लोग तेज निकले। आर्यनियस से तेज निकलते। अब बोलोगे नाइट्रोजन धातु की अधातु अधातु। तो ये बताओ अम्लीय। उसके बाद बोलो जी कैल्शियम धातु की धातु है। तो बताओ ये भास्मिक प्रकृति के है। ओकरा बाद बताओ जी ये बोलो, अभी तो बताया तुमको हाइड्रोजन धातु है। तो ये यहाँ किस तरीके से व्यवहार करेगा? अम्लीय। ये बताओ अम्लीय, ये अम्लीय, ये दोनों भास्मिक। बोलो जी हुआ कि नहीं हुआ? किसको डाउट है इसमें? काहे डाउट हो भाई? तू ये चीज नहीं याद अपना। लेकिन अब बातें रही, ध्यान से सुनो कि भस्म और क्षार में अंतर। तो है सब भस्म है, ये सब क्षार नहीं है। ध्यान देना, भस्म है तो ये जो अभी पहले क्वेश्चन समझना, यहाँ जो है तुमको लिखे हैं CO2 और SO2 और SO3 और तुमको बता दे NO2। चलो इसी के बारे में कहते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में हमारा पूछता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि CO2 अम्लीय ऑक्साइड है क्यों? अम्लीय ऑक्साइड है क्यों? SO2 अम्लीय ऑक्साइड है क्यों? और SO3 अम्लीय ऑक्साइड है क्यों? तो जवाब दे देना, ध्यान से सुनो कैसे। क्योंकि इसे जल में घोलने पर, जल में घोलेंगे ना तब ये H+ को दे देगा। देख लो, CO2 जल में घोलो H2O। तो बताओ H 2 गो है यहाँ, कार्बन 1 गो, 2 गो ऑक्सीजन यहाँ, 1 गो ऑक्सीजन। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? कार्बोनिक अम्ल नाम है, याद है? तो कार्बोनिक अम्ल नाम है। तो अब हाइड्रोजन आ गया कि नहीं आ गया? अभी जल में घोलेंगे तो H+ देगा कि नहीं देगा? मतलब उसी में H+ दे देगा, इसलिए ये अम्ल है। तो याद रखोगे 2 नंबर का क्वेश्चन, CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसे जल में घोलने पर यह H+ आयन को दे देता है। देखा जाए तो फॉलो अप कर रहा है किसका? उसके बाद हम तुमसे पूछे SO2 को ले लो जी। H2O देखो तो H2 SO3 सल्फ्यूरिक एसिड का ये बेटा है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ओकरा से कमजोर है बस। लेकिन अम्ल तो है ना, अब तो हाइड्रोजन देगा ना। SO3 को ले लो, H2O बोलो जी, H2SO किंग ऑफ एसिड बना। ओकरा बाद हम तुमसे पूछते मतलब क्या ये अम्ल बनाया ना जी? अम्ल बनाया तो H+ को दे दिया, इसलिए किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। भास्मिक प्रकृति में देखना क्या इधर दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा है? चलो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दे। भस्म के बारे में देखो, तब भस्म जो है तुम्हारा Na2O और CaO K2O। तो फिर इसके बारे में कैसे जवाब हम लोग देंगे? तो इसके बारे में कहेगा तुमको कि Na2O CaO और K2O। 2 नंबर के क्वेश्चन जाकर के लिख लोगे
कि Na2 भास्मिक है कि अम्लीय है? ये भास्मिक है। तो भास्मिक क्यों है? क्योंकि जल में घोलने पर यह OH- आयन को देता है। जल में घोलने पर OH- आयन को देता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो इसलिए क्या है? भास्मिक प्रकृति का है। ये CaO किस प्रकृति का है? भास्मिक प्रकृति का है, क्योंकि इसे जल में घोलने पर क्या देगा? ये OH- आयन को देगा। बोलो लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा जी? अब सुनो, भस्म और क्षार में क्या अंतर था। अब इसको भस्म को ना हम अगर पानी में डाल दिए, ध्यान से सुनो, अगर इसे हम पानी में डाल दिए तो ये बना देगा NaOH और प्लस में हाइड्रोजन गैस को देगा। तो ये NaOH जो है ना, ये अब ये हो गया क्षार। ये झार लिख दिया कि क्षार लिख दिए? क्षार सही है ना? बहुत। अब देखो ध्यान से सुनो, ये NaOH जो है ना, ये क्षार है, भस्म नहीं है। भस्म यहाँ है, मतलब क्या? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आया कि नहीं समझ में? इतनी बातें जानेंगे और इसके बाद हम लोग जो जानेंगे, तो हम तुमसे पूछे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा। अब तुमसे एसिड पूछा जाएगा तो दौड़ परीक्षा में पूछेगा कि एसिड कौन है। वहां से एकदम तेजी में चलो घर में आओ, एक बाल्टी पानी लो, इसमें एसिड को डाल दो और डाल के झाँको, उसमें कि H+ है, H+ दिखाई दिया तो क्या कर दो? एसिड है, ऐसे बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो उसके लिए हमारे पास pH स्केल आएगा। जंगराय जी लोग तुमको दूध में पानी मिला देते हैं तो नहीं पहचान में आता तो लैक्टोमीटर आ गया तो बात। उसी तरीके से एसिड पहचानने के लिए आता है एक मीटर, पैमाना आता है, डाल दो बता देगा। बस समझे? तो ये सब बातें हम लोग जानेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।